बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। मरियम नवाज 12वीं खिलाड़ी। महंगाई का नया तूफान। इसहाक डार की ढटाई। ड्राइवर्स का मिशन तोड़ फोड़। और गिलगित की वादियों की सैर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का। तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान समेत कई रहनुमा रिहा कर दिए गए। जेल के बाहर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से गुलपाशी की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे जेल में भी याद रखा और ऑपोजिशन लीडर नामजद किया। खुशी है, सबसे पहले गिरफ्तारी मैंने दी। उन्होंने अदलिया के फैसलों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी के किरदार को भी खूब सराहा। कहा उन्होंने आइन का तहफ्फुज किया। असद उमर का कहना था कि पीटीआई लीडर पाकिस्तान की पहचान है। जेल में दाखिल हो रहा था तो मैंने पीटीआई के झंडे देखे, मैंने पीटीआई का कारकुन देखा उन सलाखों में से, उस जाली में से, और मैंने नारे सुने, इमरान तेरे जानसार बेशुमार शाम हम तुम्हारे साथ हैं। उससे हौसला बुलंद हो गया। और उन नारों से क्या मिलना था? ज़हनी ताकत। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9 दिन से ज़्यादा की कैद तन्हाई के बाद राजनपुर जेल से निकला हूँ। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे अरसे के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे मेरा जो है दिल गर्म हुआ है वो अपने तरीके इंसाफ के कारकुनान को देखकर कोट लखपत जेल के अंदर सुबह को ओहो जो नारेबाजी, कौन बचाएगा पाकिस्तान, ऐसे लग रहा था कि क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं, जेल की कोठरी में नहीं बांधना है। जिस तरीके के ये कारकुन है और इमरान खान जैसा लीडर हो और कौम जिस तरीके से साथ आके खड़ी हो गई है, इस मुल्क की हकीकी आजादी को अब कोई रोक ही नहीं सकता। पूरे पाकिस्तानी आज अपने मुल्क को देख रहे हैं कि इसके साथ क्या हो चुका। पाकिस्तान के अंदर हर गरीब तबाह हो चुका, मईशत, माशरत, इखलाक सब तबाह हो चुके हैं। जो कायद आज़म इकबाल का ख्वाब था आज उसके लिए मेरा कप्तान, हम सब का कप्तान, वो जंग लड़ रहा है। पाकिस्तानियों ये जिहाद है। एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कोई समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। चैलेंज है, मेरे और अहलिया के खिलाफ कोई करप्शन साबित करके दिखाएं। मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में हैं। रूस मुखालिफ तकरीर पर कमर जावेद बाजवा को कोर्ट मार्शल होना चाहिए। खास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो ये उससे पीछे हट रहा है। ये भी कि इतना आगे निकल के आए, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। खतरा मुझे किससे है? तो हर चीज़ जो उसके बाद हुई मेरे अटेम्प्ट के बाद, वो मुझे कंफर्म करती है कि वो तीनों मुलविस थे। केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका ये मैंडेट ही नहीं, आते साथ ही पहले जेआईटी को चेंज होगा, उसके बाद उन 4 लोगों को जिनके ऊपर एक्शन का था उनको वापस जेआईटी पे बिठा के, और जो लोग जो 2 काम कर रहे थे उनको इन्होंने ओएसटी कर। पहले भी टीवी पे कह बैठा हूँ कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। तो मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो जिन्होंने कुछ करना है वही उनका काम है मेरी हिफाजत करना। तो जिसकी जान के ऊपर अटेम्प्ट हो चुका है और खतरा है, उसको क्यों वो ये घसीट रहे? और उन केसेस में मज़ाहिया खेज केसेस, जिस वक्त वो दोनों केसेस अदालत में गई ओवरटर्न होगा, कोई केसेस ही नहीं होंगे। खबरों में आके देखिए, महंगाई का कोहराम। पंजाब असेंबली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, सादे मुमलिकत ने ऐलान कर दिया है। आरिफ अलवी ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर के बाद किया। सदर मुमलिकत ने
पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को खत लिखा गया था। पंजाब में इंतखाबी दंगल सजने के लिए तैयार पीटीआई ने कमर कस ली। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। जनूबी पंजाब में इंतखाबी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंतखाबी मुहिम के आगाज पर वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। कारकुनान का लहू गरमाएंगे, अहम हिदायत जारी कर देंगे। बड़ी स्क्रीन नस्ब होंगी। मुल्तान समेत 12 अजला में कप्तान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पुरजोश कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ तारीखी कामयाबी समझती है। हुकूमत का पंजाब इलेक्शन से फरार, तहरीक इंसाफ हिस्सा लेने के लिए तैयार। पीटीआई ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। जनूबी पंजाब में आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। इमरान खान मुहिम के आगाज पर वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कारकुनान का लहू गरमाएंगे, अहम हिदायत देंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 12 अजला में इमरान खान का खिताब लाइव दिखाया जाएगा। और अब्बास और जमशेद पबी बोले, इमरान खान का खिताब तारीखी होगा। खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। पीटीआई के सब कारकुन, रहनुमा, पीटीआई का एक एक वर्कर, हम समेत सब इलेक्शन की इस तहरीक में, ये तहरीक है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही, ये पाकिस्तान की जंग लड़ने जा रही है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ तारीखी कामयाबी समेटेगी। चेयरमैन इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमारे साथ जुड़ जाएं इस तहरीक में। ये जो तहरीक है ये एक नज़रिए की आज़ादी की तहरीक है। आइए निकलिए, आगे बढ़ें। हम भरपूर तरीके से कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में कैंपेन का, केपीके में कैंपेन का आगाज हो जाएगा। इमरान खान साहब की स्पीच भी सुनवाई जाएगी और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि हक सच की जीत, और जो हक सच पे खड़ा है इमरान खान, आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, 22 करोड़ अवाम उनके साथ खड़ी है। कप्तान के खिताब के लिए राजनपुर, डीजी खान, लिया, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ में भी स्क्रीनें लगेंगी। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान में भी शाम 6 बजे इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। सियासी मैदान के बात करेंगे हाय रे महंगाई। रमजान से पहले महंगाई का नया तूफान। IMF की हुजूरी में शहबाज सरकार ने कयामत ढा दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूध, चाय की पत्ती, फ्रेश क्रीम, घी, चावल समेत दीगर अशिया महंगी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतें फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई हैं। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड। रमजान से पहले आवाम के लिए महंगाई का तूफान। शहबाज सरकार ने 2 वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय की पत्ती, फ्रेश क्रीम और मशरूबात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फी लीटर दूध का पैक यकमुश्त 30 रुपए तक महंगा। फी लीटर पैक 217 से बढ़कर 247 रुपए तक हो गया। फी किलो तेल और घी पर 115 रुपए बढ़ गए। घी 375 से 390 रुपए में फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर 250 रुपए किलो वाले चावल 350 रुपए होने पर आवाम फट पड़े। कुछ भी तो नहीं है, ना रमजान पैकेज है, ना कोई घी है, ना आटा है, ना दालें। इनका सारा झूठे दावे के दावे धरे के धरे रह गए हैं। सुबह उठते नया बम हमारे ऊपर होता है। जब घी लेने जाओ तो उसकी कीमत आसमान पे होती है, दूध लेने जाओ तो उसकी। अब बताएं गरीब 200 किलो दूध कैसे छोटे बच्चों को पिलाए हम लोग। 900 ग्राम चाय की पत्ती के पैक में 250 रुपए का इजाफा। नई कीमत 1490 रुपए से बढ़कर 1740 रुपए हो गई। दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा। फी लीटर जूस 10 और 200 ग्राम क्रीम की कीमत में 20 रुपए बढ़ा दिए गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। आटे और नमक समेत खाने पीने की 32 अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हुई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 16 रुपए 47 पैसे मजीद महंगा। कीमत 1705 रुपए 51 पैसे हो गई। चीनी भी 1 रुपए 3 पैसे महंगी। ताज़ा दूध 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। मेरा अगर मेरा हुकूमत होता ना, वाला ये हुकूमत जो है ना, मैं समंदर में पूरा डालता था। सब सिर्फ अपनी जीप के लिए आते हैं, हमारा तुम्हारे लिए नहीं आते।
दाल मूंग 2 रुपए 8 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। दाल माश, दाल मसूर, चावल, नमक की कीमत में भी इजाफा हुआ। मटन 2 रुपए 14 पैसे फी किलो मजीद महंगा। 2.5 किलो घी का डब्बा 6 रुपए 17 पैसे मजीद महंगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते प्याज समेत सिर्फ 9 अशिया की कीमतें कम हुई। मुल्क में महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। अवाम का कहना है कि राशन पूरा करना मुश्किल हो गया। महंगाई इतनी है कि बिल भरें, बच्चों को पढ़ाएं या घर का राशन पूरा करें। मेहनतकश तबका को महंगाई में दबकर रह गया है। हुक्मरानों के गिरबान पकड़ने चाहिए। बड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए कि वो जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो है 15 तारीख तक ही चलेगी। 8-9 महीनों तो इन्नी क महंगाई हो गई है, यकीन करो खुद खुशी हराम ना होंगी तो जो भी कर लेंगे। गरीब आदमी के पास जो ज्यादा जो लग्जरी खेलने खाने पीने के हिसाब से एक वाहिद मुर्गी थी जो कभी वो हफ्ते में 1-2 दफा बना लिया करता था, ठीक है। 300 रुपए से जो जंप की है 750-800 तक, इसका मकसद ये है कि ये गरीबों से जो है वो थोड़ी सी जो मुर्गी चिकन जो है ना, जो है बिल्कुल जो वाइट मीट है वो हल्का है, इससे भी जो है अवाम से छीन लिया है उन्होंने। कि बहुत मुश्किल है। पहले जो है मुर्गी गोश्त, कोई मेहमान आ जाते घर में तो हम मुर्गी गोश्त जो है ले लेते थे, और पहले ही वो जो दीगर गोश्त है वो हम कुवैत खरीद से बाहर थे। अब जो है मुर्गी गोश्त भी 700-750 रुपये तक पहुँच गया है, तो हम जो है ख़रीद नहीं पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत से हम पूछना चाहते हैं कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं गरीब के साथ। अगर ऐसा ही है एक बार बम गिरा के सबको मार दे, बहुत ही मुश्किल है सर। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत की जोर आजमाई जारी। इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर 25% सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेकअप, पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक, ब्रांडेड शूज, इंपोर्टेड ब्रांड के पर्स, इंपोर्टेड शैम्पू और साबुन पर भी टैक्स की शरह बढ़ेगी। विफाकी काबीना से आज बजरिया सर्कुलेशन समरी की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन मुतवक्की है। महकमे खुराक सिंध ने फ्लोमिज एसोसिएशन के सामने घुटने टेक दिए हैं। साई सरकार फ्लोमिज एसोसिएशन को सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने के लिए राजी करने में नाकाम हो गई। फ्लोमिज मालिकान के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। वज़ीर खुराक सिंध से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लोमिज एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म कर दी। हुकूमत ने सील की गई 6 फ्लोमिज भी खोल दी हैं। चेयरमैन फ्लोमिज एसोसिएशन ने कहा कि आटे की कीमतों के मामले पर मजीद मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत सरकारी निर्ख की गंदम पर 86 रुपये और आटा 105 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने के मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि फ्लोमिज एसोसिएशन ने आटे की कीमत गंदम की कीमतों से मुंसलिक कर दी। जो गंदम का निर्ख होगा उसी हिसाब से आटे की कीमत मुकर्रर की जाएगी। मुल्क में जारी मुआशी बहरान के असरात। मूडीज ने नेशनल बैंक समेत पाकिस्तान के 5 बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। बैंकों की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग CAA 1 से कम करके CAA 3 कर दी गई। बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इन बैंक्स को तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग भी CAA 1 से कम करके CAA 3 कर दी है। बैंकों की 20 लाइन क्रेडिट स्टेटमेंट और असेसमेंट रेटिंग भी कम कर दी गई। चीन मुश्किल मुआशी हालात में पाकिस्तान की मदद को सामने आ गया। चीनी कमर्शियल बैंक ICBC ने 1.3 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने रकम आने की तस्दीक की। ट्विटर पैगाम में कहा कि कर्ज की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने की मंजूरी दी। ये कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक ICBC को वापस किया था। रकम पाकिस्तान को 3 अक़सात में मिलेगी। रकम की वसूली के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत। हुकूमत ने हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। डॉलर लाओ हज पर जाओ पैकेज का कोटा दुगना करने का फैसला कर लिया। मुजवज़ा हज पॉलिसी 2023 में सरकारी हज स्कीम के तहत 50% कोटा डॉलर्स जमा करवाने वालों के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। सरकारी हज स्कीम के तहत डॉलर्स के साथ दरख्वास्त जमा करवाने वाले 44,000 से ज़ायद आज़मीन बगैर कुरअंदाज़ी हज पर जा सकेंगे। सरकारी और निजी हज स्कीम के तहत हज कोटा भी 50-50 कर दिया गया। पहले ये कोटा 60% सरकारी जबकि 40% निजी होता था। वज़ारत ख़ज़ाना ने आज़मीन हज के लिए 2 अरब डॉलर से मुआसरत कर ली। उफ क्या जुल्म है।
बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।